पाक न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं कशिफा राजपूत। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की पाकपतन में कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक, बारूदी मवाद, असलहा और दस्ती बॉम्ब बरामद, 5 दहशतगर्द फरार, तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। तर्जमान CTD के मुताबिक जेर हिरासत दहशतगर्दों की निशानदही पर CTD ने पाकपतन में छापा मारा। सिविल और मिलिट्री के दरमियान एक बहुत आइडियल ताल्लुकात है और नए DGISI की तकर्री के लिए कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा। जो अथॉरिटी है वो वज़ीर आज़म की है। DGISI की तैनाती में अथॉरिटी वजीर आजम है। वजीर आजम और आर्मी चीफ के ताल्लुकात आइडियल। नए DGISI की तैनाती के लिए कानूनी तरीका अपनाया जाएगा। इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा की गुज़श्ता शब तवील मुलाकात हुई। वजीर इत्तलात ने अफवाहों का गला घोंट दिया। फवाद चौधरी का कहना है कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे सिपह सालार या फौज की इज्जत में कमी हो। काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। खबरदार, जो किसी ने पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से भी देखा। आर्मी चीफ का दुश्मन को दो टोक पैगाम। आर्मी चीफ का गुजरांवाला का दौरा। सिपह सालार ने चीनी साख्ता VT-4 टैंक की जंगी सलाहियतों का अमली मुजाहरा देखा। यह टैंक जदीद तरीन प्रोटेक्शन, फायर पावर और नकलो हरकत का हामिल है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि सख्त तरबियत और जदीद हथियारों से हर मुश्किल का मुकाबला किया जा सकता है। तेजी से बदलती हुई सूरत हाल आला पेशावराना सलाहियतों का तकाजा करती है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा का चेयरमैन सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद की सरबराही में ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने अरकान कमेटी को दिफाई और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। This exam should be reconducted और 100% जो है उसको फुल प्रूफ बना के and then reconduct the exam। MD कैट के इम्तिहानात पर कई सवालात उठ गए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेहत के इम्तिहानात दोबारा लेने की सिफारिश। कमेटी ने इम्तिहानात लेने वाली निजी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के लिए इक़दामात की हिदायत भी जारी कर दी। कोर कमेटी ने नाराज रुकन ज़हूर बलेती को बाप पार्टी का कायम मुकाम सदर बना दिया। नए पार्लिमानी लीडर के इंतखाब के लिए पार्लिमानी ग्रुप का इजलास बुलाया जाए। सीनियर रहनुमा जान जमाली का वज़ीर आला से मुतालबा। कहा कि नाराज अरकान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाराज ग्रुप के 3 अहम रहनुमा इस्लामाबाद में मौजूद। आज अहम मुलाकातों का इम्कान। आखिरी दम तक लड़ूंगा, वज़ीर आला बलोचिस्तान भी डट गए। जाम कमाल ने पार्टी सदारत छोड़ने का फैसला वापस ले लिया। बोले कि फर्द वाहिद ने ज़हूर बलेती को कायम मुकाम सदर मुंतखब किया। यह फैसला नहीं मानता। गवर्नर बलोचिस्तान की वज़ीर आज़म से मुलाकात। बदलती हुई सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। इलेक्शन हुई, कुछ सीटें कम हुई थी तो जहाज चला। अल्लाह का खान साहब ने कहा ये पंजाब के बगैर हमारी हुकूमत का कोई फायदा नहीं। एक मुझे मैसेज आया, मैंने सिर्फ वापस लिखा, आप फिक्र मत। तरीन नाराज तरीन कप्तान के पोल खोल दिए। कहते हैं कि इलेक्शन हुआ, सीटें कम पड़ गई, फिर जहाज चला। इलेक्शन के बाद इमरान खान का फोन आया कि पंजाब के बगैर हुकूमत का कोई फायदा नहीं। हमारी नून लीग से 8 सीटें कम थीं लेकिन फिर भी हुकूमत बना ली। साजिश के तहत इमरान खान से अलग कर दिया गया। जिस तरह से ये हुकूमत मेरे पीछे पड़ी कभी ऐसा नहीं हुआ। तरीन दिल की बातें जुबान पर ले आए। कराची में कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात की दोबारा गिनती का मामला। इलेक्शन कमीशन ने 3 में से 2 वार्ड्स के नतीजे जारी कर दिए। कोरंगी कंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड 5 में दोबारा गिनती के नतीजे में नून लीग को शिकस्त। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामरान आसिफ ने मैदान मार लिया। मलिर वार्ड 4 में PTI के अमानुल्लाह खान की कामयाबी बरकरार। मलिर कंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड 7 का नतीजा जारी नहीं किया गया। मरियम नवाज के फिर जेल में डाला जाए। कौमी असम्बली की ब्यूरो की असम्बली हाईकोर्ट में नई दरख्वास्त दायर। जमानत मुस्तरद करने की सजा। मरियम नवाज ने नैब के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर की। तलबी पर लाहौर में नैब ऑफिस पर हमला किया। मुल्जिमान का रवैया गवाहान पर दबाव डालने का सबब बना। दरख्वास्त में मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा।
नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस समेत अहम उमूर पर कानून साजी। जुमेरात का हुकूमत का जुमेरात को सेनेट और पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुशावरत मुकम्मल। समरी ऐवान सदर भिजवा दी गई। सेनेट का इजलास कल दोपहर 4:30 बजे और कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे होगा। नए नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक कब से होगा? नैब ने तशरीह के लिए वजारत कानून से राय तलब कर ली। हतमी राय आने तक तमाम नैब दफातर को नए ऑर्डिनेंस के तहत फैसलों से रोक दिया गया। चेयरमैन नैब की मंजूरी से तमाम रीजनल ब्यूरोज को खत इरसाल। एहतसाब अदालत ने LNG रेफरेंस के मुल्ज़िमान के नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा पर नैब से जवाब तलब कर लिया। इंतखाबी इस्लाहात पर एतमाद में न लिया गया तो साथ देना मुश्किल होगा। MQM का शिकवा। वज़ीर-ए-आज़म के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी। काबीना ने रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। एयर सयाल लिमिटेड को लाइसेंस के इजरा की भी मंजूरी। हुकूमत का सर्दियों में 15 घंटे की तवील लोड शेडिंग का फैसला। सारिफिन को सुबह, दोपहर और शाम में 3-3 घंटे के लिए गैस दस्तयाब होगी। पीपल्स पार्टी का गैस बहरान की इंक्वायरी का मुतालबा। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि LNG की बरवक्त खरीदारी ना करने से बहरान पैदा होता है। महंगाई का तूफान। 22 करोड़ अवाम हलकान। तब्दीली सरकार आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जी और दीगर अशिया की कीमतें आसमान पर। राजनपुर में पीपल्स पार्टी की महंगाई के खिलाफ रैली। हुकूमत से अशिया खुरनोश की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। गवर्नर पंजाब ने ब्रसल्स में तहरीक इंसाफ के पहले सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह कर दिया। चौधरी सरवर की यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान से मुलाकातें। कहते हैं कि GSP प्लस में तोसी एक चैलेंज, हदफ हर सूरत हासिल करेंगे। यूरोपीय यूनियन का अफगानिस्तान के लिए 1 अरब यूरो इमदाद का ऐलान। अफगानिस्तान के लिए समाजी और माशी इमदाद की फराहमी का ऐलान यूरोपीय कमीशन के सदर ने G20 वर्चुअल इजलास के दौरान किया।